स्कंद 10वां अध्याय 4। असुर गणों की मंत्रणा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तब द्वार पहले की तरह बंद हो गए। बालक के रोने की ध्वनि सुनकर रखवाले चौंके और कंस के समीप दौड़े गए और देवकी के गर्भ से बालक उत्पन्न होने का समाचार सुनाया। बालक होने का समाचार सुनते ही कंस घबराकर उठा और हाथ में खड्ग लिए गिरता पड़ता प्रसूतिका गृह में देवकी के समीप पहुंचा। उसने कन्या को देवकी से छीनना चाहा, तब देवकी करुणापूर्ण वचन बोली, हे भैया, यह कन्या तुम्हारी भांजी है और यह मेरे पेट की पोंछनी है। इसे मत मारो। मेरे 6 बालक तुमने मार डाले हैं, इनका ही दुख मुझे बहुत सता रहा है। याचना करने पर भी दुष्ट कंस ने झपट कर देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नवजात कन्या के दोनों चरण पकड़कर ज्यों ही कंस ने चाहा कि पत्थर की शिला पर दे पटके, त्यों ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में अपना स्वरूप दिखाकर बोली, रे अधम, मुझको पटकने से तुझे क्या फल मिला? तेरा बैरी तो कहीं और जन्म ले चुका है, वह अवश्य तुझको मारेगा। यह कहकर योग माया अंतर ध्यान हो गई। तब कंस विस्मित हुआ और देवकी और वसुदेव के समीप आ हथकड़ी बेड़ी छुड़ाकर कहने लगा, हे देवकी वसुदेव, मैंने बड़ा पाप किया और तुम्हारे अनेक पुत्रों को मार डाला। देवता भी झूठे हैं। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होगा, सो कन्या हुई। ऐसी असत्य आकाशवाणी का विश्वास करके मैंने अपनी बहन के पुत्र मारे। हे महाभाग्यो, कर्म का लिखा कोई मेट नहीं सकता। मैंने जो तुम्हारे पुत्रों को मारा है, उनका सोच न करो। यह जगत दयाधीन होकर अपने प्रारब्ध कर्म को भोग रहा है। साधु जन दीनों पर दया करते हैं, इससे तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। यह कहकर नेत्रों में आंसू भर कंस देवकी और वासुदेव के चरणों में गिर पड़ा। तब देवकी बोली, हे भैया, मैंने तुम्हारा अपराध क्षमा किया। तुम अपने मन में किसी बात का भय मत करो। तब वसुदेव जी हंसते हुए बोले, हे कंस, देहधारियों के अज्ञान से उत्पन्न अहंकार वाली बुद्धि होती है, जिसे मैं हूँ, मेरा है, दूसरा है, दूसरे का है, ऐसा भेद उत्पन्न हो गया है। हे राजन, वसुदेव के कहने के उपरांत कंस उन दोनों से आज्ञा लेकर अपने घर आया। राजसभा में आकर कंस से योग माया ने जो कहा कि तेरा बैरी कहीं और जन्म ले चुका है, यह सब वृतांत कह सुनाया। कंस के वचनों को सुनकर उसके मंत्री बोले, हे यादवेंद्र, यदि ऐसा है तो भी आप कुछ चिंता न कीजिए, केवल आज्ञा दीजिए, हम सब स्थानों में जाकर 10 दिन तक के बालकों को आज ही मार डालेंगे। उनमें जो आपका बैरी होगा वह भी नष्ट हो जाएगा। देवताओं की जड़ विष्णु है, विष्णु की जड़ सनातन धर्म है और सनातन धर्म की जड़ गो, ब्राह्मण, तप, यज्ञ और दक्षिणा है। हे राजन, वेद पाठ, ब्रह्मवादी, तपस्वी और यज्ञ के उपयोगी घी, दूध आदि पदार्थों को देने वाली गौओं को हम अवश्य मारेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, क्षमा और यज्ञ विष्णु के अंग हैं। विष्णु ही देवताओं का अधिपति है और असुरों का शत्रु है। उस विष्णु के मारने का यही उपाय है कि ऋषियों का वध किया जाए। हे परीक्षित, काल के फंदे में फंसे हुए उस दुष्ट बुद्धि कंस ने इस प्रकार की ब्रह्म हत्या से अपना कल्याण चाहा। वह मायावी दानवों को साधु संतों के मारने की आज्ञा देकर महलों को चला गया। स्कंद 10वां अध्याय 5। नंद और वसुदेव का समाचार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वृद्धावस्था में पुत्र होने के कारण नंद राय जी ने अति आनंद माना। प्रातः होते ही ज्योतिषियों को बुलाया, स्नान कर पवित्र हो आसन पर जा बैठे, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन पढ़ाकर पुत्र का जात कर्म संस्कार किया। फिर गायें ब्राह्मणों को संकल्प की, ब्राह्मणों को दान दिए। ब्राह्मण स्वस्ति करने लगे, माघ धगण वंश विरुदावली बखान करने लगे, भाट बंदी यश बखानने लगे, गंधर्व गाने लगे और नर्तक नाचने लगे। जब गोपियों ने सुना कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बालाएं थालों में भेंट लेकर नंद राय जी को बधाई देने चली गईं। सब गोपियां नंद जी के आंगन में आकर बालक को आशीर्वाद देने लगी, हे नंद रानी, तुम्हारा पुत्र चिरंजीव रहे, परमात्मा इस बालक की सदैव रक्षा करे।
इस प्रकार वचन कह हल्दी को पीसकर उसमें जल तेल मिलाकर एक दूसरे पर आपस में छिड़कती हुई तथा उसी जल से लोगों को भिगोती हुई धूम मचा रही थी। गोपगण भी प्रसन्न हो दही दूध घी जल माखन हल्दी मिलाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे। उदारचित्त नंद जी ने बंदीजन आदि याचकों को वस्त्र आभूषण गो धन दान दिया। जिन जिन याचकों ने जिस वस्तु की इच्छा की उसको वही वस्तु देकर इच्छा पूर्ण की। रोहिणी जी अनेक आभूषण धारण किए इस महोत्सव में यशोदा जी के आंगन में विचरती हुई घर का कामकाज कर रही थी। कृष्ण के आगमन से लक्ष्मी जी ब्रज में विहार करने लगी। एक समय नंद जी गोपों को गोकुल की रक्षा के निमित्त नियुक्त करके कंस को वार्षिक कर देने मथुरा गए। तब नंद जी के आने का समाचार सुनकर वसुदेव जी उनसे मिलने गए। वसुदेव जी को देखकर नंद राय जी उठ खड़े हुए और अति प्रेम में विवल हो दोनों भुजा पसार कर उनसे भेंटे। हे राजन, आदर सत्कार के उपरांत दोनों सुख पूर्वक बैठ गए। फिर प्रेम भाव से वसुदेव जी इस प्रकार पूछने लगे, हे नंद जी, तुम्हारी संतान नहीं थी और वृद्धावस्था के कारण संतान की आशा आपने त्याग दी थी। सो परमात्मा की दया से तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। यह बड़े आनंद का दिन है। मित्र का दर्शन होना इस जगत में परम दुर्लभ है। हे भाई, हमारा पुत्र बलराम भी अपनी माता सहित आपके ब्रज में रहता है, सो तो आनंद से है। यह सुन नंद जी बोले, बड़े खेद की बात है कि तुम्हारे बहुत से पुत्र कंस ने मार डाले। पीछे एक कन्या हुई, सो भी स्वर्ग को चली गई। मित्र मनुष्य प्रारब्ध में निष्ठा करने वाला है, इस कारण प्रारब्ध ही मुख्य है। क्योंकि जब प्रारब्ध उदय होता है तब तब आ मिलते हैं और प्रारब्धहीन होने से बिछुड़ जाते हैं। प्रारब्ध ही सुख दुख का कारण है। प्रारब्ध को जो जानता है वह मोह को नहीं प्राप्त होता। वसुदेव जी बोले, हे मित्र, आजकल यहाँ बहुत उत्पात हो रहे हैं। गोकुल में भी उत्पात होने की संभावना है, इसलिए आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। तदंतर नंद राय जी रोहिणी बलराम की कुशल कहकर गोकुल को चले गए। स्कंद 10वां अध्याय 6 पूतना वध। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नंद जी मार्ग में विचार करते जाते थे कि वसुदेव जी का वचन मिथ्या नहीं होता। वे नारायण का स्मरण करने लगे। कंस की भेजी हुई पूतना राक्षसी एक दिन गोकुल पहुंची और सुंदर स्त्री का रूप धारण कर नंद जी के मंदिर में घुस गई। पूतना जब मंदिर में पहुंच गई, वहां कृष्ण शयन कर रहे थे। उनको पूतना ने देखा। भगवान ने पूतना को अपने समीप आया जानकर नेत्र बंद कर लिए। तब उस दुष्ट ने भगवान को गोद में उठा लिया। बड़े प्रेम से उसने कृष्ण को अपनी गोद में उठा मुख चूमकर यशोदा से प्रेम भरी बातें करके विष लगे स्तन को भगवान के मुख में दिया। जब प्राण सहित दुग्ध पान करने पर पूतना को पीड़ा हुई, तब वह चिल्लाने लगी और बारंबार हाथ पांव पटकने लगी। वह पुर के बाहर यमुना किनारे को भागी, जहां उसके प्राण पुखेड़ू उड़ गए। उसके गिरने के महागंभीर शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। हे परीक्षित, गिरने पर भी उसके शरीर से 2 कोस के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। कृष्ण को उसकी छाती पर क्रीड़ा करते देखकर गोपियों ने झट से उठाकर हृदय से चिपका लिया। यशोदा ने कृष्ण को दूध पिलाकर घर में छिपाकर शैया पर सुला दिया। तब नंद आदि भी गोकुल आ पहुंचे। वहां पूतना के शरीर को देखकर आश्चर्य करने लगे। अहो, श्री वसुदेव तो निश्चय कोई योगेश्वर जान पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वही उत्पात देखने में आया। इसके अनंतर ब्रजवासियों ने पूतना का शरीर कुल्हाड़ों से काटकर चिता में जला डाला। श्री कृष्ण के स्तनपान कर लेने के कारण उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए थे। राक्षसी पूतना यद्यपि भगवान को स्तनपान कराकर मारना चाहती थी, तो भी भगवान ने उसको उत्तम गति दी।